क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एक्सरसाइज 5.3 के लिए जिन फार्मूले की जरूरत पड़ेगी उन पर एक नजर डालते हैं। द nth term an of the AP with first term a and common difference d is given by an equal to a plus n minus 1 into d। an nth term होगा, a first term होगा, n number of terms and d common difference। The sum of the first n terms of an AP is given by s n by 2 2a plus n minus 1 into d। जहाँ ब्रैकेट है वहाँ ब्रैकेट देख लीजिए, ये पूरा एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया गया है n by 2 से। फर्स्ट टर्म को a बोलेंगे और अगर लास्ट टर्म को an बोलेंगे तो इसी का स्वरूप बदल के फार्मूले का क्या हो जाएगा n by 2 a plus an। इसी an को अगर आप लास्ट टर्म के रूप में l लिख लेंगे तो ये वाला रूप हो जाएगा, s इक्वल्स हो जाएगा n by 2 a plus l। अब अगर ये इंटीजर की सीरीज बन जाए 1 2 3 ऐसे मान लीजिए 10 तक बन जाए और बोला जाए कि 10 तक के नंबर्स का सम निकालिए तो एस एन हो जाएगा फार्मूला आपका n इंटू एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म n हो गया और फर्स्ट टर्म 1 हो गया। अब जैसे 10 का निकालना तो क्या करेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, 10 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11, ये हो गया 5, 5 से कट गया, 5 इंटू 11 इक्वल टू 55। तो 1 से लेके 10 तक जोड़ेंगे तो सम आएगा 55। ऐसे आप किसी भी नंबर तक, एक से लेके किसी भी नंबर तक आप सम निकाल सकते हैं। ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है आपको और उसका दिए गए टर्म्स तक सम निकालना है, 10 तक, 100 तक, 12 टर्म का, 11 टर्म का। अब इसी को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, एपी क्या है 2 7 12, टर्म कितने हैं 10 टर्म्स। तो सबसे पहले तो a इक्वल टू हो गया 2, d इक्वल टू हो गया नेक्स्ट टर्म से पिछला टर्म माइनस कर दिया, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, और n इक्वल टू हो गया 10। अब एस एन का फार्मूला क्या था n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 10 बाई 2 2a कितना है 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है 5, ये हो गया 5, ये 4, ये हो गया 9 इंटू 5, 5 इंटू 4 प्लस 45, मतलब 5 मल्टीप्लाई 49, 5 नम 45, 5 चौक 20, 4 24, 245 आंसर आ गया इसका। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, एपी है आपकी -37 -33 -29 और कितने टर्म है 12 टर्म्स। यहाँ पे n हो गया 12, a हो गया आपका -37 और t हो गया आपका 33। इस वाले टर्म में से ये वाला टर्म घटा दीजिए, माइनस के -37 कितना हो गया -33 और माइनस माइनस प्लस हो गया 37, कितना आ गया 4। अब एस एन का फार्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रख दो। 12 टर्म का निकालना है, a कितना है -37 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 कर दिया और d कितना आया 4।
देखो 6 हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 74, ये कितना हो गया आपका 12, 11 इंटू 4, 6 माइनस 74 प्लस 44, 6, ये हो गया 0 3 माइनस का 180, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.6 1.7, थर्ड पार्ट में क्या है 0.6 1.7 2.8 100 टर्म्स, यहाँ पे n इक्वल टू 100, फर्स्ट टर्म है 0.6, डी है 1.7, नेक्स्ट टर्म, इस टर्म में से ये वाला टर्म घटा दो, ये हो गया 1.1। अब हमें निकालना है एस एन, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हो गया 100 टर्म्स है, ये कितना है 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 इंटू डी, कितना निकल गया हमारा 1.1, ये हो गया 50, ये हो गया 1.2, ये हो गया 99 इंटू 1.1, 50 1.2 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 108.9, 1.2 की को सम करेंगे 108.9 में तो हो जाएगा ये हो गया ये आपका 110.9, 1 9 2 11, मल्टीप्लाई कर दो 5505 हो जाएगा, जीरो से दशमलव खत्म 5505, ये आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1/15 1/12, एक बटे 15 1/12 10 11 टर्म्स, 11 टर्म्स है। अब इसमें a इक्वल टू 1/15 दिया हुआ है, डी हम निकालेंगे नेक्स्ट टर्म से, पिछला टर्म इस वाले से ये वाला टर्म घटा के, कैसे आएगा ये, सीधे तिरछी गुणा कर दो, कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 12, 3 बन जा 3 3 4 जा 9, 15 4 जा 60, डी कितना आ गया, डी आ गया आपका 160। अब एस एन कितना हो जाएगा n बाई 2 ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 11 टर्म का निकालना था, ये कितना है 1/15, n 11 था, डी कितना 1/60, 1/11/2 तो कटेगा नहीं, 2/15 हो गया, ये 10/60 हो गया, 11/2 एलसीएम ही ले लो इसका, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 8/60, 10/60
स्टार्ट। 11/2 और 18/60। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो। 18 60 3/10 कितना हो गया? 33/20 SN। यही इसका आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द सम गिवन बिलो। इसमें क्या है उससे अलग? उसमें टर्म दिए हुए थे, इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? लास्ट टर्म। पहले हम ये पता करेंगे कि इसमें n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 84 को nth टर्म रख के n निकाल लेंगे। तो फर्स्ट में क्या है? ए पी क्या दी हुई है? 7 tan 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो कहाँ तक? 84 तक। ये tn हो गया, ये ए हो गया। ए पी। अब हमें निकालना है कि ये कितने टर्म इस सीरीज में दिए होंगे। कॉमन डिफरेंस निकाल लो। tan 1/2 माइनस 7 ये हो गया 21/2 माइनस 7। 7 का भी एलसीएम ले लो तो 7/2। डी निकल के आ गया हमारा 7/2। ये हमें पता ही है 7 है। तो टी एन इक्वल टू होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह क्या रख देंगे हम? 84, क्योंकि लास्ट टर्म दिया ना 84 और ए कितना है? 7 है। एन माइनस 1 इंटू डी कितना आया? 7/2। तो 84 में से 7 ये घट जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा आपका 77 बराबर क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो एन माइनस 1 बराबर क्या आ गया आपका? 77/7 गुना 2 ये हो गया 11 इंटू 2 22। एन इक्वल टू हो गया 22 प्लस 1 यानी कि 23। एन 23 आ गया तो हम सम का फार्मूला लगा लेंगे इसमें। अब सम का फार्मूला क्या था? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और यहाँ तो मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म दे ही रखा है, तो हम ऐसा ना करके इसको सिंपली n/2 a प्लस एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि a क्या है? a है ये, और ये क्या है? l है लास्ट टर्म। तो सिंपली क्या करोगे आप? कितने टर्म का निकालना था? हमारा टर्म है 23, तो 23/2 a कितना है? 7 और l कितना है? 84। ये हमारा हो गया 23/2 ओवर इंटू 91। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा ये 2093/2। इसको सरल कर लेंगे तो आ जाएगा ये आपका 10461/2। ये तो गणना है, आप कर लेना, मैंने करके रखा हुआ इसको रफ में, तो मुझे पता है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट। ए पी क्या दी हुई है? 34 32
प्लस 30 घटती जा रही है। लास्ट टर्म क्या है 10, इसमें ए हो गया आपका 34, एल लास्ट टर्म हो गया आपका 10, और हमें ये पता करना है अब कि लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, एन क्या वैल्यूज के। तो पहले डी निकालना पड़ेगा। डी हमारा क्या आएगा 32 माइनस 34, ये आ गया आपका -2। तो अब टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे 10 क्या आ गया हमारा ए 34 है, एन माइनस 1 हमें निकालना है, डी कितना हमारा -2। तो 10 माइनस 34 इधर आ गया, माइनस का हो गया, एन माइनस 1 इंटू -2, ये हो गया आपका माइनस का 24, और -2 एन माइनस 1 इक्वल टू हो गया हमारा एन माइनस 1 हो गया हमारा 24/2, क्योंकि माइनस से माइनस कट के हो गया 12। तो एन इक्वल टू हो गया हमारा 12 + 1 = 13। अब एस एन का फार्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो वही लगाएंगे। n 13 है, ए कितना था हमारा 34 और लास्ट 10, हो गया 44, यानी कि 13 और इससे कट गया 22। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 286 आंसर, यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -5 प्लस -8। आगे क्या है -11, लास्ट टर्म क्या है माइनस का 230। ये हमें निकालना है थर्ड पार्ट में। यहाँ पे ए कितना दिया है -5, लास्ट टर्म कितना दिया है -230। डी निकाल लेते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। इक्वल टू हो गया -8 माइनस माइनस प्लस माइनस का 3। अब टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम फाइंड कर लेंगे कि एन इक्वल टू क्या है। कैसे करेंगे, -230 ये वाला, ए क्या दिया है -5 प्लस एन माइनस 1 हमें पता करना है, और डी कितना निकल गया है हमारा, डी हमारा निकल गया है -3, -230 माइनस ये जो 5 है इधर आ गया प्लस में, और n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 ऐसे रहेगा, ये रहेगा आपका माइनस का 225 हो गया, ये हो गया n माइनस 1, और इसको हम लेंगे नीचे। तो इस तरह से हमारा ये आ गया माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, n माइनस 1, तो n बराबर हो गया 75 प्लस 1 76। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 76। अब ए पता हमें -5,
डी पता है, डी की जरूरत नहीं है वैसे, -3 एल पता है क्या है, -230 और एन पता है 76 टर्म्स है। टर्म्स हमेशा पॉजिटिव में आएंगे, चाहे सीरीज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब एस एन का फार्मूला लगा लेंगे वही वाला, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या कर लेंगे इसको, 76 है बाई 2, ए कितना है -5 और लास्ट टर्म क्या है -230। 76 2 3 6 2 3 16 -5, इसको ऐड कर दो, माइनस के 235 हो जाएगी। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा आंसर आएगा इसका। मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है इसका आंसर 38 मल्टीप्लाई बाई -235, ये रहा है 8930 माइनस का। इसके तीनों पार्ट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसमें भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन टर्म दिया है, यानी लास्ट टर्म कह सकते हैं या एन टर्म ही बोलना ठीक है। फाइंड एन एंड एस एन, एस एन भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म भी, पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा तब ये फाइंड होगा। कैसे, ए इक्वल टू दिया है 5, डी इक्वल टू दिया है 3, ए एन दिया है आपका 50 और एस एन हमको पता करना है। कैसे करेंगे, टी एन, जिसे हम ए एन भी लिख सकते हैं, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया 50 दिया है और ए 5 है, एन माइनस 1 डी कितना दिया है 3 दिया है, तो ये हो गया आपका 50 माइनस 5, ये वाला माइनस हो गया इधर जाके, ये हो गया एन माइनस 1 और डिवाइड बाई ये 5, नहीं 5 नहीं 3, ये जो 3 है ये वाला, ये इधर डिवाइड में चला गया, तो एन माइनस 1 कितना हो गया 45.3, 15, एन बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16, तो एन की वैल्यू आ गई 16। अब एस एन निकालना हमें, ये तो पता चल गया, ये पता चल गया। एस एन क्या है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन हमें तो एन दे रखा है, हम क्या करेंगे n/2 a प्लस ए एन, एन कितना निकल गया 16 डिवाइड बाई 2, ए कितना है 5, ए एन कितना 50, ये हमारा हो गया 8 हो गया यहाँ पे, हो गया 55, 8 पंजे 40, 8 39, इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दिया, ए 7 दिया है, ए 13 35 दिया है और कह रहे हैं कि एस 13 पता करो। एन भी पता करना है, जैसे कि यहाँ पे पता किया था। कैसे करेंगे, वही इसी की तरह करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। ए एन यानी कि जो टी एन का फार्मूला है वो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
क्या दिया है एन की जगह 13 दिया है, तो यहाँ पे एन बराबर क्या होगा 13 इसके लिए। एन 13 की जगह क्या दिया 35, ए क्या है 7, यहाँ पे एन कितना इसके हिसाब से 13 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं है, एक्चुअल में हमें डी निकालना है, यहाँ पे पहले डी निकलेगा क्योंकि यहाँ तक सब कुछ दिया है, ए भी दिया है, एन भी दिया है और nth टर्म भी दिया है, तो इससे हम क्या पता कर लेंगे डी पता कर लेंगे कैसे। 35 माइनस 7 इक्वल टू जाएगा 12 इंटू डी, ये कितना हो गया 28 इक्वल टू 12 डी, इनका डी इक्वल टू कितना हो गया 28 अपॉन 12, तो 4 सत्ते 28, 4 तिया 12। क्वेश्चन नंबर 3 में तो 10 पार्ट दे रखे हैं। यहाँ से डी मार्क कितना निकल गया 7/3। S13 निकालना है, कैसे निकलेगा S13 n/2, इसमें 13 टर्म दे रखा है तो a प्लस a 13 कर लेंगे इसको, n की जगह a n की जगह हमने 13 रख लिया, कैसे करेंगे n 13/2, a क्या है 7, a 13 क्या है 35, ये हो गया 42, 21, 13 गुना 21, ये हो गया 13 13 3 26, ये आंसर आ गया इसका। सेकंड पार्ट में क्या है a इक्वल टू दिया हुआ है 7, सेकंड थर्ड पार्ट तो कर चुके हैं। थर्ड पार्ट a 12 दिया हुआ है 37, डी इसमें दिया हुआ 3, इसमें पता करना है a और F12 क्या आएगा, देखते हैं इसको। Tn या An इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला ही है। अब इसमें क्या दिया है a 12 दिया है, तो यहाँ से n कितना आ गया 12, an यानी कि a 12 दिया हुआ है 37, a कितना दिया हुआ है पता नहीं, हमें पता करना है। n की जगह क्या जाएगा, n था 12 माइनस 1 इंटू डी दे रखा 3 यहाँ पे। अब 37 इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 3, यानी कि a प्लस 33 इक्वल टू 37, तो यहाँ से a क्या हो गया 37 माइनस 33, कितना हो गया 4 3 7 होते हैं, इक्वल टू 4। अब अगले पार्ट के लिए देखें तो हमें डी पता चल गया, ए पता चल गया और 12th टर्म पता चल गया। ए इक्वल टू क्या है 4, ए 12 क्या है हमारे पास 37, एन कितना है हमारा 12, तो हमें एस 12 पता करना, तो क्या होगा n/2 ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे 12/2 ए 4 और ये 37 है, क्या हो गया इसका मतलब
6, यहाँ से 6 आ गया, 4 प्लस 7, 6 इंटू 41, ये आंसर हो गया। तो इसी के आगे पार्ट कंटिन्यू रहेंगे, हमको देख लेते हैं। 4th, 5th एंड 6th पार्ट। 4th पार्ट देखते हैं। इसमें A3 दे रखा है 15, S10 दे रखा है 125, और हमें D और A10 पता करनी है। A3 15 का मतलब है कि हमें n इक्वल टू 3 दे रखा है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे S10 दे रखा है 125। तो क्या करेंगे हम, Pn इक्वल टू AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। क्या करेंगे, AN यानी कि A3 दे रखा है तो A प्लस 3-1 इंटू डी हो गया। अब A3 की जगह क्या दिया है 15, A पता नहीं है हमको क्या है, प्लस 2D, तो A प्लस 2D इक्वल टू 15, इक्वेशन 1 ये बन गई। S10 125 दिया है, इससे देखते क्या इक्वेशन बनती है। S10 इक्वल टू हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो 10/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया 5, ये होगा 2A, ये हो गया 9D। S10 कितना दिया है 125, तो 2A प्लस 9D इक्वल टू हो गया 125। 5 डिवाइड में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 में 25, तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। A प्लस 2D 15 और 2A प्लस 9D 25। दो इक्वेशन है A और D में, लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 2A 2 जा 4D, ये क्या 15 2 जा 30, माइनस कर दो इसमें से, इसको कट गया। 5D इक्वल टू जाएगा माइनस के 5, D इक्वल टू माइनस का 1, D आ गया। अब हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू, A प्लस 2D इक्वल टू 15, A प्लस 2 इंटू माइनस का 1 इंटू इक्वल टू 15, तो A माइनस 2 बराबर 15, A इक्वल टू हो गया 17, 15 प्लस 2 करके, तो A आ गया हमारा 17, D आ गया -1। अब A10 पूछा है, A10 10th टर्म क्या होगा, A प्लस 10 -1 इंटू डी होगा। A कितना आया 17, 9, D कितना -1, तो 17 माइनस 9 8, A10 कितना है 8। क्या क्या पूछा इन्होंने इसमें, क्या क्या निकाला हमने इसमें, एक तो हमने निकाला, कहाँ गया कर्सर, ये निकालिया D, यहाँ पे निकालिया A, यहाँ निकालिया A10, तीनों पार्ट इसके जो पूछे थे। D भी निकल गया, A10 भी निकल गया। अगला क्वेश्चन है, D 5 दिया हुआ है, S9 75 दिया है, A एंड A9 हमको पता करने हैं। इसी को यहाँ ले आते हैं नीचे,
फिफ्थ पार्ट d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, A9 हमको फाइंड आउट करने हैं। तो Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या हुआ, S9 दे रखा है, S9 75 दे रखा है, तो n हो गया आपका 9/2। 2a हमको दिया नहीं है, डी कितना दिया है 5, 9/2 ही रखो, इसको 2a ही रखो, 8 इंटू 5 हो गया 9/2 2a प्लस 40, 2 कॉमन लेके काट दो, 9a प्लस 20 हो जाएगा। ये सब है 75 के बराबर। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 9a प्लस 180 वो 75, तो 9a इक्वल टू हो गया 75 माइनस 180। इसमें से घटाएंगे तो 5, डेसिमल बचा 0 1 माइनस का 105। ये हो जाएगा -105/9। 3 इंटू 35, 3 इंटू 3, ये हो गया आपका -35/3। एक ही वैल्यू आ गई है, -35/3। अब ए पता है हमें, डी हमको दिया है, एन उसने खुद बताया क्या था, A10 पता नहीं, A9 पता करना है। तो ए हमारा क्या है, ये हमारा निकल के आया है -35/3, -35/3। डी हमको दिया था 5 और हमसे पूछा है A9, तो n कितना हो गया 9 यहाँ पे, तो an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। कितना हो गया, A9 पूछा है, a की जगह प्लस 9-1 इंटू डी की जगह 5, -35/3 प्लस 8 इंटू 5, -35/3/40 प्लस 40। एलसीएम ले लो इसका भी, -35/3 123। इसमें से इसको 120 में से 35 घटा दो, कितना आ गया 5 और 8 3 11 85 माइनस के अपॉन 3। नहीं प्लस क्या आएगी, ये बढ़ाना, तो A9 आ गया आपका 120 85/3। ये आंसर है इसका। अगला पार्ट क्या है इसमें।